मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर रविवार के दिन 7 मार्च को हेड टीसी राजीव कररकर जी ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसने एक शातिर प्लान रचा था और उसे अंजाम देने वाला था। चलिए जानते हैं हेड टीसी ने इस गुनहगार को कैसे पकड़ा। नमस्कार, मैं मन दुबे, आप सबका स्वागत है मुंबई दक्षता में। आज मैं CSMT स्टेशन के हेड टीसी राजेश कररकर जी के साथ बैठा हूँ। इन्होंने 7 मार्च को ऐसा काम कर दिखाया जिसे हम सैल्यूट देंगे। राजीव जी ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को पकड़ा है जिसका नाम नीलेश चौहान बताया जा रहा है। राजीव जी हमें उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। जो राजीव जी ने जिस फर्जी पुलिस वाले को पकड़ा है जो कि भोली भाली लड़कियों को इधर फंसाता था और उनसे शादी के लिए प्रस्ताव रखा करता था, तो अब हम राजीव जी से आपसे बात कराएंगे। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। मैं ड्यूटी कर रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हॉल में, तभी उसका ध्यान गया वो यहाँ पे 1 नंबर और 5 नंबर पे घूम रहा था। तो मुझे ज़रा संशय आया कि ये कौन सा पुलिस है। तो मैंने हमारे सिटी गवर्नमेंट पुलिस को पूछा, रेलवे पुलिस को, कि ये कौन है। तो बोले ये अधिवेशन के लिए आए हुए पुलिस है। लेकिन मुझे उनके ऊपर संशय हुआ क्योंकि वो 2-3 बार हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर बाहर जाने लगे। तभी मैंने उनको पूछा हमारे यहाँ पे स्टेशन पे कि आपका टिकट पास या ID दिखाइए। तो उनका जवाब सही नहीं था, तो गड़बड़ा गए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। तो बोला तुम्हारे कुछ ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर दिखाइए। तो उनके पास कुछ भी ऑर्डर नहीं थे। तो स्टेशन मास्टर के पास जाके GRP के उनको बस हैंड ओवर किया। ये जगह है जहाँ राजीव जी ने उस फर्जी पुलिस वाले नीलेश चौहान को पकड़ा था। तो राजीव जी से हम जानते हैं कि राजीव जी ने उसको कहाँ कहाँ देखा था, उसकी क्या क्या वारदात कर रहा था, क्या क्या मतलब स्टेशन पे कैसे घूम रहा था। राजीव जी हम चले जानते हैं। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खड़ा था। बाद में हम लोग हॉल में आए तो 1 नंबर पे और 3 नंबर और 5 नंबर पे वो लोग घूम रहे थे। उसके घूमने के बाद मैं देखा कि डाउट आया। फिर एक हम लोग जो एक्सीडेंट हुआ उसके बीच में वो इंटरफेयर कर रहे थे। तभी मेरे को डाउट उसके ऊपर 100% हुआ कि ये फर्जी पुलिस वाला रहेगा। तो उनको हमने ID पूछा, टिकट पास पूछा, तो उनके पास कोई भी नहीं है। बोला ID हमारा जो बैग में है। बोला बैग बाहर गाड़ी में। बोला बाहर गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को डाउट है। तो मैंने उनको लेकर स्टेशन मास्टर के पास जाके उनको खड़ा किया। स्टेशन मास्टर के पास GRP को बुला के उनको पुलिस के हवाले कर दिया। सर, जब वो 5 नंबर जो इंसिडेंट हुआ जहाँ लड़की गिरी, आप जैसे बता रहे हो वो लड़की गिर चुकी थी, तो क्या वो लड़कियों के बीच में जाके कुछ इंटरेक्शन कर रहा था कि आपको कैसे लड़की को हमारे GRP लेके आ गए यहाँ पे। तो वो उनका पंचनामा बना रहे थे, उनके बीच में वो इंटरफेयर कर रहा है। क्योंकि अपना काम हमारी रेलवे पुलिस बहुत ही अच्छी तरह से करती है। वो पैसेंजर को लेके आए उनके दवा इनके लिए, लेकिन पंचनामा करते हुए वो बीच में बात कर रहा था। तो वो हमको लगा कि ये कुछ तो है गड़बड़ है। और लेडीज़ लोग के लिए उस लेडीज़ लोग के साथ बीच में ही आता था। जब भी पकड़ने के बाद में मालूम पड़ा कि 2-3 दिन पहले भी हमारे कलीग्स ने पकड़ा था लेडीज़ लोग को, उनके बीच में भी वो आके इंटरफेयर हुआ कि उनको छोड़ दो करके। ऐसा मुझे भी मालूम पड़ा। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने वो व्यक्ति का नाम नीलेश चौहान आपने बता रहे हैं, तो जब आपने उसको पकड़ा है कि आपको कुछ ऐसा डाउट हुआ होगा कि वो बंदा जब आपके प्लेटफॉर्म में 3 से 4 बार घूम रहा है और आपने जब उसे GRP को हैंड ओवर किया, आपको कुछ तो ऐसा महसूस हुआ रहेगा, फील हुआ रहेगा कि जिससे आपको पूरा डाउट कि ऐसे पुलिस जब एक इंसान पुलिस की वर्दी पहनते कोई डायरेक्ट उससे नहीं पूछ सकता है और सभी डरते हैं पूछने के लिए कि आप सही में पुलिस वाले हो या नहीं। लेकिन आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि जब ये हमारे CSMT इस रेलवे स्टेशन पे बार बार इधर उधर कर रहा है, कुछ तो इसका विषय या कुछ तो कारण होगा। कारण ऐसा है कि उन्होंने जब भी मैंने रेलवे पुलिस को पूछा कि ये कौन, तो बोले सिटी पुलिस है। तो सिटी पुलिस हमारे परिसर में इतना नहीं घूमते हैं। तो जो बार बार 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और हमारे हॉल में पुलिस के संग बैठना, वो उसके कारण ज़रा मेरे को संशय। और वैसे उनके पास ड्रेस यूनिफॉर्म प्रॉपर जो था उसमें थोड़ा सा कमी थी। और जब भी मैंने उनको ID पूछा तो ID नहीं है, तो लगा कि ये फेक है तभी वर्दी के ऊपर से। सर, जब पूछताछ हुई, जब GRP और RPF वालों ने जब पूछताछ किया, जब आप भी वहाँ मौजूद थे, तो आप कुछ बता सकते हैं कि पूछताछ में उसने कुछ क्या बताया कि जिससे पूरा डाउट और वो मालूम पड़ा कि वो फर्जी पुलिस वाला था और उसे आप पुलिस कस्टडी में रखा गया? पुलिस ने उनको पहले ID पूछा, यूनिफॉर्म कहाँ से आया ये पूछा, स्टार्स कहाँ के आए पुलिस का जो है सब पूछा। फिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्यों आते थे? तो उन्होंने कहा कि मैं लड़की के ऊपर इंप्रेशन मारने के लिए मैं यहाँ पे ये यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हूँ। और उनको कहाँ से यूनिफॉर्म वगैरह मिला है सब की जानकारी उसने दी? हाँ, दे दिए पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कोल्हापुर से उन्होंने सिलाया था।
कोल्हापुर से। पुलिस वाले जिसको नहीं पकड़ा उसको आपने पकड़ा, तो आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आपने ऐसा कब अपने जो भी आपकी सर्विस हुई होगी अपने सर्विस में ऐसा पहली बार हुआ है, या आपने फिर कभी और पहले भी आपने ऐसा कुछ किया है? हमारा चेकिंग करना काम है, लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म वाले को ऐसा जल्दी करके होते ही नहीं है, लेकिन फर्जी केस हमारे टीसी कैडर में बहुत पकड़े जाते हैं। जैसे कि पुलिस लोग हैं जो बहुत पकड़े गए, टीसी फर्जी टीसी पर से पकड़े गए, तो ऐसे ही इनको हमने आज डिटेक्ट किया। ये मेरे लाइफ में पहली बार मैंने किया।